जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हो आप लोग, मजे में हो, स्वस्थ हो, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे सभी लोगों को। राधे राधे। चलिए मिश्रा जी, ये बताइए, 100 बीमारियों का इलाज क्या है? चलिए आप लोग बताइए। अगर इंसान चाहता है स्वस्थ रहना तो उसका सबसे बड़ा इलाज क्या है, ये बताओ। है? नींद नहीं है। ठीक है, जो सबसे बड़ा इलाज है वो ये है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप पानी पीते रहिए। सबसे बड़ी फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ी देर समझ में आई लेकिन समझ में आ गई। और आपकी बायो में तो राधिका मैडम आप लोग को पढ़ाती होंगी। ठीक है, पुष्पेंद्र सर भी आप लोग को बताते होंगे। हालांकि पानी पीने वाला जो पार्ट है वो बायो का है, केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं है। ठीक है, तो इंसान को है ना, कम से कम औसतन 5 से 6 लीटर पानी पीते रहना चाहिए। चेहरे की चमक दमक बनी रहती है। ये सारे क्रीम पाउडर जो है वो सारे फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो, फाउंडेशन लगाते हो और पता नहीं क्या क्या लगाते हो। सबका एक ही समाधान है, पानी पीते रहिए। सारी चीज़ें जो गंदी चीज़ें हैं, बॉडी की गंदा खून हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, सब बाहर आते रहेगा और इंसान स्वस्थ होना रहेगा। ठीक है, चलो भैया। तो खुश हो आप लोग, मस्त हो, बहुत बढ़िया। ऐसे एकदम, हाँ। वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, फ़ोन पे बात करना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग बता रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया। वर्कआउट तो ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, लेकिन फिर मोबाइल कौन चलाएगा, फिर फ़ोन पे बात कौन करेगा, ये भी तो है। तो जो संभव हो पाया हमने वो कह दिया। ठीक है, जहाँ पर आप लोग बाबू को खाना खिलाते हैं वहाँ पर खुद भी पानी पी लीजिए। खाना वो खा लेंगे, पानी आप पी लेंगे, स्वस्थ दोनों रहेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर मेरे भाई सवाल जो है वो बनाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने आपको हल करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो हमने आपको ट्राई करने को कहा था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, एक बच्चा कहता है आप जिम जाओ। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। अगर हम जिम गए ना तो ये समझ लीजिए आपका एक बैच ऑफ करना पड़ जाएगा मुझे। सोचिए कैसे काम चलेगा। है? टाइम कहाँ है भाई जिम जाने के लिए, बताओ। सुबह से शाम तक क्लास क्लास क्लास। टाइम हो तब तो इंसान जिम भी जाए, तब थोड़ा सा ध्यान भी दे खुद के ऊपर में। टाइम ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर बता दो जल्दी से, कितना आंसर आया है। और बच्चे इसका आंसर 2 सेंटीमीटर बता रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर पता है, जो अपने करियर को लेकर के थोड़ा सीरियस हैं, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन को बनाया होगा। बन गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं बना होगा तो डाउट ग्रुप में पूछ करके इसको बना लिया होगा, लेकिन बनाया ज़रूर होगा। और बाकी जो बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लाल हरा नीला काला कलम से सुंदर सुंदर तरीके से लिखते हैं, तो पक्का यकीन मैं कह रहा हूँ उन्होंने नहीं ट्राई किया होगा। तो भैया ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना था, बनाना था, आपने बनाया, इसका आंसर 2 आया। अहो भाग्य आपके, हम इसको नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आप अगर मेरे से इसके उत्तर की उम्मीद कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, मैं इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप एक बार दोबारा से आज ट्राई करना, दोबारा से आप बनाना, पक्का यकीन है आप बना लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप यहाँ क्लास में नहीं बना सकते हैं तो मैं फिर यहाँ पर आपसे ये भी उम्मीद करके नहीं चलूंगा कि आप पेपर में बना पाओगे। और अगर आपको पेपर में 50 में 50 लेकर के आना है, मेंस में 90 में 90 लेकर के आना है, तो जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उतनी ही मेहनत, उससे डबल मेहनत, उससे 4 गुना, उससे 10 गुना मेहनत आपको अपने लिए करना पड़ेगा। तो अगर आपके टीचर को ये क्वेश्चन आपको दे रहा है बनाने को लेकर के, तो आप अपना पूरा जान लगा दो, पूरी एफर्ट लगा दो, आकाश पताल एक कर दो कि यार ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुझे हमारे मास्टर ने दिया है, एक तो हम बना करके ही रहेंगे। ठीक है, ये हमारी इज्जत की बात है। ठीक, तो जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो उसको ट्राई जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी, चलिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, आपको 2 सेंटर में आपको पढ़ा चुका हूँ। एक आपका इन सेंटर है और दूसरा यहाँ पर आपका सरकम सेंटर है। ठीक है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र पढ़ाने के बाद में अब हम आपको यहाँ पर इसका तीसरा सेंटर यानी लंब केंद्र पढ़ाएंगे। और लंब केंद्र क्या होता है, तो जैसे मैंने इन सेंटर के पहले आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया, यानी यहाँ पर कोण समद्विभाजक। सरकम सेंटर के पहले मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया मेरे भाई लंब समद्विभाजक। अब हम आपको यहाँ पर तीसरा पढ़ाएंगे, और वो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले इसको पढ़ाने के पहले हम आपको पढ़ाएंगे एल्टीट्यूड क्या होता है।
ठीक है, एल्टीट्यूड मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस बात को समझो। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, कि जैसे अगर ये लाइन है और इसके ऊपर में 90 डिग्री का कोई लाइन आपने खींच दिया है तो वो एल्टीट्यूड है। ये भी आपका क्या है, एल्टीट्यूड है। ये भी आपका क्या है, एल्टीट्यूड है। ये भी आपका क्या है, तो एल्टीट्यूड है। लेकिन इसमें वो लाइन मेरे भाई जो 90 डिग्री होने के साथ साथ में इसको आधे आधे में भी बांटती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो बच्चे अक्सर मेरे से ये पूछते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये सारे के सारे लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक होगा और वही होगा जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी करेगा। मेरे भाई यहाँ पर वही होगा जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ में बाइसेक्ट भी करेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, तो जैसे अगर हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल मेरे भाई बनाया है, अब ये ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पर यहाँ से जो है ये लाइन डाला गया, ये भी लाइन डाला गया, ये भी लाइन डाला गया, ये भी लाइन डाला गया, लेकिन जो लाइन सामने वाले के ऊपर में 90 का कोण बनाती है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो एल्टीट्यूड बोलते हैं। उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो एल्टीट्यूड बोलते हैं, और बाकी कोई भी एल्टीट्यूड नहीं होता है। तो वही बात है कि इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं तो देखो जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा है कि सारे के सारे एल्टीट्यूड का मेरे भाई मिलन होता है, ठीक है, जैसे सारे यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का मिलन होता है तो इन सेंटर का निर्माण होता है, सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मिलन होता है तो सर्कम सेंटर का निर्माण होता है। तो वैसे ही हमारे पास में ये दोस्तों, हमारे पास में ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, ठीक है, एल्टीट्यूड को हिंदी में लंब कहते हैं। तो ये हमारा पहला एल्टीट्यूड हो गया, ये बी से हमारा एल्टीट्यूड हो गया भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सी से एल्टीट्यूड हो गया। सारे के सारे एल्टीट्यूड एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर मिलते हैं जिसे हमने एच से कह रखा है, और ये एच ही हमारा क्या कहलाता है, तो ये जो एच है ना हमारा, यही हमारा कहलाता है ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, तो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड आपको सारा का सारा जो है वो बता रखा है। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें जो है वो बता रहा हूँ यहाँ पर। ऑल्टो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लोकेशन में आपको तसल्ली से पढ़ाऊंगा, आपको लोकेशन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1% भी आपको लोकेशन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी लोकेशन कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। 27 नंबर क्वेश्चन होल्ड पे। हाँ गौरव चक्रवर्ती पता है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है एकदम लास्ट में करेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, एकदम लास्ट में करेंगे। तो जैसे मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, ये हमारा मेरे भाई बना था, क्या बना था, इन सेंटर बना था। उसके बाद में जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया हमने सर्कम सेंटर, और उसके बाद में जो हमने आपको पढ़ाया वो मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ाया, तो वो हमने मेरे भाई पढ़ाया सर्कम सेंटर। तो सबसे पहले अगर हम इन सेंटर में बात करते हैं तो इन सेंटर यानी अंतः केंद्र में यहाँ पर क्या होता है, अंतः केंद्र में यहाँ पर जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ मिला दिया, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ मिला दिया, और इस एंगल का बाइसेक्टर मिला दिया, तो जो भी बिंदु हमारा बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। और इसीलिए अगर यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा, अगर बच्चे यहाँ पर थीटा हो जाता है तो ये वाला एंगल हमारा कितना होता है, ये बताओ। तो ये वाला एंगल मेरे भाई 90 प्लस कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। 90 प्लस कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारा ABC नाम का ये हमारा ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो ये साइड को जो एकदम आधे आधे में बांट दे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई ये बांट दे, ये जो इसको बांट दे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये इसको बांट दे यहाँ पर ना, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनको हम यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब सर्कम सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जब इसको मिलाते हो तो अगर ये एंगल मेरे भाई यहाँ पर थीटा है ना, तो ये वाला एंगल पता है कितना होगा, ठीक है, तो ये एंगल हमारा 2 थीटा हो जाएगा। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है, तो ऑर्थो सेंटर है। तीसरा हमारा यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। और ये ऑर्थो सेंटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये ऑर्थो सेंटर में हमारी कहानी क्या होगी। तो ऑर्थो सेंटर की अगर हम बात करें तो ये जैसे मान लीजिए ये एल्टीट्यूड हो गया, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया, और ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। जब तीनों जहाँ पर मिलते हैं तो उसे ऑर्थो बोलते हैं।
ऑर्थो की सबसे बड़ी बात होती है कि एंगल का हमारा एक तरीके से रिलेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था, अगर ये थीटा है तो 90 प्लस थीटा बाई 2, अगर ये थीटा है तो इसका डबल होता है। ऑर्थो बच्चे एक्चुअली यहाँ पर क्या है, तो एक रूट वर्ड है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब यहाँ पर होता है हड्डी से संबंधित, या एक तरीके से जो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। जैसे एक डेंटिस्ट जो आपकी दांतों को सीधा करता है उसको ऑर्थो डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट, और जब भी कोई रेखा एकदम हमारी स्ट्रेट होती है तो वहाँ एंगल कितना बनता है, तो 180 बनता है। क्या बनता है, तो 180 का कोण बनता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी अगर यहाँ पर ये हमारा थीटा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, ये दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई कितना आएगा, तो 180 आएगा। और अगर 180 आएगा ना दोस्त यहाँ पर, तो इस बात को ध्यान रखना, अगर उसमें यहाँ पर ये थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। सर संगम सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने एक बार तो बाह्य केंद्र बोला था और एक बार परिकेंद्र। नहीं नहीं, बाह्य केंद्र ये नहीं है, एक्स सेंटर को मैंने बाह्य केंद्र कहा था बच्चे। बाह्य केंद्र जो मैंने कहा है वो एक्स सेंटर को कहा है, और इसकी हिंदी जो होती है वो परिकेंद्र होती है। इसकी जो हिंदी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, परिकेंद्र होती है। ये मेरे भाई यहाँ पर आपका हो गया इन सेंटर, ये आपका हो गया सरकम सेंटर, वो हो गया ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो परिकेंद्र होता है इसका हिंदी, और ऑर्थो का जो हिंदी होता है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर वो लंब केंद्र होता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, सारी बातें फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसे अंतः केंद्र कहते हैं, इसे परिकेंद्र कहते हैं, और इसे लंब केंद्र कहते हैं। अब उसके बाद में सभी लोगों की पोजीशंस यहाँ पर आ जाती है। तो पोजीशन आने के पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, और तब उसके बाद में मैं आपसे पोजीशन पूछूंगा। जैसे पेपर में आपके सामने एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था कि सुनिए, ये आपका ABC नाम का एक ट्राइंगल है, और यहाँ पर ये H नाम का क्या है, तो H जो है यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर है। कौन सा सेंटर है दोस्तों, ऑर्थो सेंटर है यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया था कि अगर हमारा यहाँ पर ये हमारा 70 डिग्री है, तो जल्दी से यहाँ पर ये थीटा का मान बता दीजिए कि थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, जल्दी से यहाँ पर थीटा का मान बता दीजिए कितना होगा। कुलदीप कहते हैं 180 कैसे। आप देखो, मैंने कहा ना, प्रूफ जानने में अगर हम लग गए तो बहुत ज़्यादा हमारा वक्त चला जाएगा, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि इतना फालतू की चीज़ों में टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे आप इन सेंटर में 90 प्लस थीटा बाई 2, चलो एक जगह मैंने प्रूफ बता दिया, ठीक है, सरकम में मैंने एक जगह बता दिया। अब हर जगह बच्चे अगर हम लोग प्रूफ करेंगे ना, तो ये ज्योमेट्री का सेशन 70-80 लेक्चर हो जाएंगे। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। मैं 70-70 घंटे मैंने पहले की भी बैचेस में पढ़ाए हैं, लेकिन बाद में दिक्कत ये आ जाता है ना कि जब कोई बच्चा नया ज्वाइन करता है, जब वो बाद में ज्वाइन करता है, फिर वो ये देख करके डर जाता है, अरे बाप रे 70 लेक्चर है ज्योमेट्री के, यार इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, और वो ज्योमेट्री छोड़ ही देता है पढ़ना। तो इसीलिए कुछ जो जरूरी चीज़ें नहीं है हमारे लिए, हम लोग उसको स्किप करेंगे ताकि वहाँ पर उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मैंने कहा ऑर्थो में दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो यहाँ दोनों को जोड़ने पर 180 आ गया। थीटा का मान कितना आ गया, 180 में से 70 गया तो कितना आ गया, 110 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 110 आ गया। अब यहाँ पर आ जाइए, चलिए आप मेरे भाई लोकेशंस के बारे में पढ़िए। यहाँ पर लोकेशन जो होते हैं वो यहाँ पर किसके होते हैं, कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जैसे लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन में किस सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर लोकेशन जो है सबसे पहले मैं आपको इन सेंटर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और इन सेंटर पढ़ाऊंगा, फिर एक बार अलग पढ़ाऊंगा, फिर सबको पढ़ा करके बाद में मर्ज कर दूंगा। तो इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र। ठीक है, 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक हमारा एक्यूट होता है जिसका मतलब 90 से कम, एक हमारा राइट होता है जिसका मतलब 90 के बराबर, और एक हमारा ऑब्ट्यूज होता है जिसका मतलब 90 से ज़्यादा। तो यानी मेरा ये कहना है कि जो हमारा इन सेंटर होता है उसमें यहाँ पर क्या होते हैं, एंगल हमारे 90 से कम होते हैं, उसमें यहाँ पर लोकेशन क्या होगा। दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारा राइट है जिसमें एंगल हमारा 90 से ज़्यादा होता है, उसमें लोकेशन क्या होगा। और तीसरा जो हमारा ट्रायंगल है दोस्तों यहाँ पर, वो हमारा क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो उसमें हमारा एंगल जो होगा, सेंटर जो होगा वो क्या होगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपके सामने निर्माण कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इन सेंटर यानी अंतः केंद्र का निर्माण क्या हुआ, तो इस एंगल को आधे आधे से जो लाइन काट दी, इस एंगल को आधे आधे से जो लाइन काट दी, और इस एंगल को आधे आधे से जो लाइन काट दी, और जहां पर ये मिले हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आई बोलेंगे।
यानी इसका सेंटर ट्रायंगल के अंदर में है, साइड पर है कि बाहर है, तो बोलोगे अंदर है, यानी लोकेशन कहाँ पर होगा, तो इनसाइड होगा। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर होगा, तो इनसाइड होगा। आ जाओ, यहाँ पर देखो, इस एंगल को जिस लाइन ने आधे आधे में काट दिया, इस एंगल को जिस लाइन ने मेरे भाई जो है आधे आधे में काट दिया, और इस एंगल को जिस लाइन ने आधे आधे में काट दिया, तो जहां मिलेंगे वो इन सेंटर कहलाएगा। यहाँ भी लोकेशन क्या है, तो यहाँ भी लोकेशन मेरे भाई इनसाइड है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर भी इस एंगल का भी ये क्या हो जाएगा, तो बाइसेक्टर, इस एंगल का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर, और इस एंगल का भी क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। यहाँ पर भी जहाँ मिलेगा तो क्या बोलेंगे लोकेशन के नाम पर कि सर ये भी क्या है, इनसाइड है। यानी इतना आप लोगों को समझ लेना है कि ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, पेपर में एक बार बच्चों क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि इन सेंटर की लोकेशन कहाँ पर होती है, ठीक है, इनसाइड में होती है, ऑन द साइड होती है, या आउटसाइड होती है। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर चाहे ट्रायंगल जैसा भी क्यों ना हो, चाहे ट्रायंगल जैसा भी क्यों ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, इतना पता होना चाहिए कि हमेशा उसका जो इंसेंटर है यानी अंतः केंद्र है वो कहाँ पर होगा, तो वो हमेशा अंदर में होगा। वो कहाँ पर होगा, तो हमेशा अंदर में होगा। अब ठीक है, अब इंसेंटर के बारे में आप जान गए। अब इंसेंटर के बाद हम आपको जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर बताते हैं, कौन से सेंटर के बारे में, तो यहाँ पर सरकम सेंटर के बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में आप लोग यहाँ पर जानेंगे, तो सरकम सेंटर के बारे में। फिर से वही 3 ट्रायंगल होंगे हमारे पास में, और यहाँ पर हम आप लोगों को सरकम सेंटर के बारे में बताएंगे। तो अब देखिए, जो नेक्स्ट है उसे हम लोग यहाँ पर परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, और परिकेंद्र की यहाँ पर जो है वो एक तरीके से लोकेशन कहाँ पर हुआ, परिकेंद्र का निर्माण कहाँ से हुआ, तो यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है उसको सेलेक्ट कर लो, इसका मिड पॉइंट है उसे सेलेक्ट कर लो, इसका मिड पॉइंट है उसे सेलेक्ट कर लो, और इसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री वाली लाइन बनाओ, मिड पॉइंट से 90 डिग्री वाली लाइन बनाओ, और मिड पॉइंट से 90 डिग्री वाली लाइन बनाओ। और यहाँ बनाने के बाद में जिस बिंदु से सारे के सारे होकर के गुजरेंगे उसको हम लोग सरकम सेंटर यानी सी का नाम देंगे, उसको हम लोग सी का नाम देंगे। और यहाँ लोकेशन अगर आप देखोगे तो लोकेशन हमारा क्या होगा, तो लोकेशन हमारा इनसाइड, लोकेशन हमारा कहाँ पर होगा, तो इनसाइड में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, इस केस में यहाँ पर बात करते हैं, सेम तरीके से इसका मिड पॉइंट मार्क करो, इसका मिड पॉइंट मार्क करो, इसका मिड पॉइंट मार्क करो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखते चलो मेरे भाई, सभी के मिड पॉइंट हमारे मार्क करने हैं। अब अगर हम मिड पॉइंट मार्क करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु हो गया, उसके बाद में एक ऐसा लाइन यहाँ पर इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, और यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, देखो अब इस तरीके से ये नहीं बनता है। मैं आपको समझा दूं मेरे भाई, इस तरीके से बिल्कुल ये पास हो ही नहीं पाएगा। अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो कैसे पास होगा, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। एकदम एग्जैक्ट इसका मिड पॉइंट स्केल लेकर के नापो, इसका मिड पॉइंट स्केल लेकर के नापो थोड़ा सा इसका मिड पॉइंट। तो जब आप यहाँ से बनाओगे ना, जब आप यहाँ से मेरे भाई बनाओगे तो देखो यहाँ पर इसका लाइन 90 डिग्री का ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर जब इसका बनाओगे आप यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से कहा गया, सही तो है, ट्रायंगल भी थोड़ा सही बनाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, यहाँ पर तो जब हम इसका बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हमारा होने वाला है, तो ये 90 डिग्री होने वाला है। कैसे मेरे भाई, हमने एकदम सही बनाया है, गलत बनाया है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लोकेशन जो है थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जा रहा है हमसे बार बार। आप ऐसे मान करके चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो लाइन जिसने 90 पर काटा हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक तरीके से वो लाइन जिसने 90 पर काटा हो, और मेरे भाई वो लाइन जिसने 90 पर काटा हो, ये सारे के सारे यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। और इसका मैं जीता जागता सबूत आपको बता देता हूँ। इसीलिए जब आप इसका जो सर्कल बनाते हो ना, तो ये हमारा क्या काम करता है, सेंटर का, और इसीलिए यहाँ पर ये रेडियस होता है, इसीलिए यहाँ पर ये भी क्या होता है, तो मेरे भाई रेडियस होता है। अगर ये सर्कल का सेंटर नहीं होता तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक डाली गई लाइन को रेडियस कहते हैं, तो ये कभी लाइफ में रेडियस नहीं कहलाता। तो इतना समझ करके चलना है यहाँ पर बच्चों आप लोगों को कि सर इसका जो सेंटर बनता है वो कहाँ बनता है, तो ये ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस बनता है। यानी ये जो सेंटर है ये कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर सरकम सेंटर बन रहा है। और किस बिंदु पर बन रहा है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट किसके, तो मेरे भाई मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है। अब जो तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, वो मेरी बात को आप लोग गौर से समझिएगा। आप लोगों को यहाँ पर इसका जो है मिड पॉइंट नोट करना है, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट नोट करना है, और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट।
जब आप यहाँ पर इसका मिड पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ जाएगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पर मेरे भाई इसका मिड पॉइंट बनाएंगे तो आप एक तरीके से देखो ये लाइन जो 90 डिग्री बना रहा है तो वो यहाँ पर जाएगा, और जब आप यहाँ पर बनाओगे तो ये कुल मिला करके आपको यहाँ जाएगा, और इसका जो होगा एक तरीके से कहाँ जाएगा मेरे भाई सर्कम सेंटर, तो यहाँ पर, यानी यहाँ लोकेशन जो होगा वो क्या होगा, तो आउटसाइड होगा। और आउटसाइड होने के साथ साथ में आप ये कह सकते हो राइट ऑफ हाइपोटेनस, ये होता है लेफ्ट ऑफ हाइपोटेनस, ये होता है राइट ऑफ हाइपोटेनस। यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो इसके अंदर में थोड़ी सी बेचैनी है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो बेचैनी है, और वो यहाँ पर क्या है, तो वो बेचैनी कुछ इस प्रकार से है कि ये बच्चे अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। पहले ये कहाँ पर होता था, अंदर पे, फिर यहाँ से घूमते 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 इस पॉइंट पर गया, और फिर बाद में एक टाइम पर क्या हो गया, तो बाहर चला गया। यानी इसका एंगल जैसे जैसे बढ़ता है ये मेरे भाई बाहर की तरफ जाना शुरू करता है। पहले ये अंदर रहता है, फिर यहाँ पर साइड पर आता है, और फिर एक टाइम पर ये क्या हो जाता है, तो बाहर हो जाता है, ठीक है। इसको एकदम आज़ादी मिल जाती है और एकदम ये अपने आप को आज़ाद फील करना शुरू कर देता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो आता है हमारा ऑर्थो। हम यहाँ पर सबको एक बार वापस से रिवाइज करवा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्थो हो जाता है, ठीक है। अब ऑर्थो की अगर हम बात करें तो ऑर्थो यहाँ पर कैसे बना है, तो परपेंडिकुलर से बना है। तो यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर बना दिया, यहाँ से आपने एल्टीट्यूड बना दिया, और यहाँ से आपने बना दिया। तीनों के एल्टीट्यूड कहाँ पर मिले हैं, तो यहाँ पर, तो ये ऑर्थो होगा। यानी लोकेशन क्या होगा, तो मेरे भाई इनसाइड में होगा, ठीक है। इसकी ऑर्थो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डालोगे वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालोगे वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और इसके मिड पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट से मेरे भाई जो परपेंडिकुलर डालोगे सामने वाले पे वो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आ रहा हो। तो मेरा बेसिकली यहाँ पर कहना है कि जैसे इसका परपेंडिकुलर यहाँ आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ आ रहा है, और इसका भी परपेंडिकुलर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो इसका जो ऑर्थो होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये पॉइंट जो होता है मेरे भाई ऑर्थो सेंटर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं ऑन वर्टेक्स। कहाँ कह सकते हैं मेरे भाई, तो ऑन वर्टेक्स कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, तो ऑर्थो है, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट, अभी अपना दिमाग मत लगाना, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना कमेंट बॉक्स में, सब बता दूंगा। तीसरा, जैसे यहाँ से मेरे भाई इस भुजा पर परपेंडिकुलर डालना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसका परपेंडिकुलर हम कैसे डालते हैं वो देखो। तो जैसे यहाँ से हम परपेंडिकुलर तो इसके ऊपर में डाल नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ से ये परपेंडिकुलर यहाँ डालते हैं। उसी तरीके से ये वाला देखो, ये वाली भुजा जो है मेरे भाई, इसको भी थोड़ा हम एक्सटेंड करना होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर हम यहाँ डालते हैं, क्योंकि इनका मिलन तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम लोग नीचे की तरफ खींच लें, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, इसको हम लोग और नीचे की तरफ खींच लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर और नीचे की तरफ खींच लेते हैं, और यहाँ से भी यहाँ तीसरे वाले का जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ खींच लेते हैं। तो जैसे एक तरीके से समझ लो, इस वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया, इस वर्टेक्स से इसके ऊपर में मेरे भाई परपेंडिकुलर डाल दिया गया, ठीक है। और यहाँ से ले जा करके तीसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर डाल दिया गया। सभी लोगों के परपेंडिकुलर यहाँ पर मिले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। यानी इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सभी लोगों को वापस में मेरे भाई एक साथ ज्वाइन करके एक साथ मैं आपको पढ़ाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो एक साथ मैं आपको पढ़ाऊं और एक ही साथ में मैं एक कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर में मैं सबको लाने की कोशिश करूं, सबको स्थापित करने की कोशिश करूं, तो कौन कौन कहां पर होगा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों सेंटर को अब मैं एक ही साथ में एक ही ट्रायंगल के अंदर में फिट करके बताना चाहता हूँ कौन मेरे भाई कहाँ पर होने वाला है। इससे क्या होगा, सारा का सारा रिविजन हो जाएगा। तो जैसे अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसका इन सेंटर भी अंदर ही होगा, इसका ऑर्थो भी अंदर ही होगा, इसका सरकम भी अंदर ही होगा। यानी अगर न्यून कोण त्रिभुज होता है तो उसके सारे सेंटर कहाँ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, बाहर में कोई नहीं होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका इन सेंटर यहाँ पर होता है, सरकम सेंटर इसके मिड पॉइंट पर होता है, और ऑर्थो सेंटर मेरे भाई यहाँ पर होता है। काफ़ी लोग सिर्फ इतना बता करके पतली गली से निकल जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप फिगर को खुद बना करके बच्चों को ना दिखाएं तब तक उनको यहाँ पर क्लियर नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपके सामने सब चीज़ें बना करके रखी हैं, ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बच्चों इन सेंटर यहाँ पर होगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ सरकम होता है, और लेफ्ट में यहाँ पर देखोगे पीछे में, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होती है, एक ही लाइन में होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो बीच में यहाँ इन सेंटर राइट में जाओगे तो सरकम, और लेफ्ट में जाओगे तो इतना, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो ये छिटक रहे हैं,
इनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। आप ऐसे मान के चलो, पहले यहाँ पर इंसेंटर यहाँ था, ठीक है, सरकम यहाँ हुआ करता था, ऑर्थो यहाँ हुआ करता था, तो पहले सिर्फ इनके बीच में इतनी की ही दूरी थी, मन मुटाव इनके बीच में ज़्यादा नहीं था। फिर जैसे थोड़ा सा एंगल बढ़ा, इनका मन मुटाव बड़ा हो गया, अब सिर्फ बीच में ये रह गया, ये इस साइड पे चला गया, ये पिछली साइड पर आ गया। अब फिर से एंगल बढ़ा तो ये तो अपना जगह पर फिक्स रहता है, ये और दूर भाग जाता है, और ये मेरे भाई और पीछे की तरफ आ जाता है। तो यानी इसका काम क्या है, पीछे की तरफ भागना, और इसका काम क्या है, आगे की तरफ भागना। ठीक है, सीनू कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड। सीनू भाई अपना यहाँ पर हाथ रखना, देखो तो जो इधर वाला पार्ट होता है उसे राइट बोलते हैं, और इधर वाला पार्ट होता है उसे लेफ्ट बोलते हैं। समझ गए बात को। इस वर्टेक्स के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको फाइनली रिलेट कर सकते हो। ठीक है, लाइफ में कोई भी चीज कभी मत रटना मेरे भाई, कभी मत रटना। जब मैं हूं तुम्हें समझाने के लिए, जब मैं हूं बताने के लिए, एक एक छोटी छोटी चीज को यहाँ पर आपके दिमाग में फिट करने के लिए, तो आप क्यों रट रहे हो। ठीक है, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मेरी क्लास अटेंड करो, आपको रोज के रोज हम आपको हर कुछ बता देंगे। ठीक है, आपको कहीं पर कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको कुछ एट द एंड में समझ में नहीं आया तो आप इतना भी याद कर सकते हो, यहाँ तीनों अंदर में होते हैं, यहाँ ऐसा होता है और वहां पर कहानी वो होती है। आप एट द एंड में ये भी कंक्लूजन देख सकते हो। आपको टीचर थोड़ी बनना है, आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, नहीं। एट द एंड में कंक्लूजन मैटर करता है, और वो कंक्लूजन आप यहाँ से याद कर सकते हो, बस बात खत्म। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, OIC, OIC जैसे बोलते हैं OICU। ठीक है, तो ऐसे वाली कहानी है कि OIC आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। अब थोड़ा हम लोग सवाल लगाते हैं। अब मैंने तीनों सेंटर को बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करवा दिया, इसीलिए जब जब सेंटर आ रहा था तब तो मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने क्या कहा, मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा, और मैं सारा का सारा आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो आप आ जाओ मेरे भाई, अब क्वेश्चन देखना शुरू करो। बोर्ड पर आप लोग देखोगे, फालतू के कमेंट मत करो। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, तो 41 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है, ये जो O नाम का ट्राइंगल है, तो O जो है यहाँ पर, ये किसका ऑर्थो सेंटर है, वो हमारा हो गया मेरे भाई ABC का यहाँ। ठीक है, O जो हो गया वो हमारा ABC का हो गया, तो A यहाँ पर किसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको छोटी सी एक बात बता देते हैं। इसी फिगर को मेरे भाई लेकर के हम आपको 4 सवाल सेट कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पर क्या है, ठीक है, और ये चारों सवाल आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे अभी मैंने आपको ऑर्थो सेंटर का पूरा नॉलेज दिया है ना, मैंने सारी बातें बताई है ना, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई जो है वो 4 सवाल बन सकते हैं, और वो क्या है। ठीक है, चारों सवाल हम आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने सर एक ट्राइंगल बना हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ इसके अंदर में एक ही ऑर्थो सेंटर है, और ये आपकी गलतफहमी है। इसके अंदर में एक ऑर्थो सेंटर नहीं है, इसके अंदर में 4 ऑर्थो सेंटर है। अब जरा बोर्ड पर देखो, वो 4 ऑर्थो सेंटर कौन है। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है जहां पर सारे के सारे परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड मिलते हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पर ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हो, तो बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हो तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला गया वो ये है, बी से जो एल्टीट्यूड डाला गया वो ये है, और यहाँ से जो डाला गया एल्टीट्यूड वो ये है, और कायदे से सारे के सारे ऊपर मिल रहे हैं। तो यानी O जो है वो यहाँ पर किसका है, तो ABC का है। वो हमारा किसका है, तो O जो है वो ऑर्थो सेंटर हमारा ABC का है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, और यहाँ जो है हम मेंशन करेंगे, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे किसका, तो यहाँ ट्रायंगल का। तो O जो होगा वो कौन से ट्रायंगल का होगा, तो O हमारा ट्रायंगल ABC का मान का होगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है भाई, अब उसके बाद में मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एकदम डिफरेंट चीज थोड़ी सी आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ाया, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपने देखा था ना क्या हो रहा था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जब आप मेरे भाई यहाँ पर ये वाला केस, मैं आपको थोड़ा सा ये वाला केस में दिखा देता हूँ। ये वाला केस देखो, ऑर्थो सेंटर कहाँ बन रहा था, तो एकदम यहाँ पर ये जिस कोण पे सबसे बड़ा वाला एंगल बन रहा है, जिस कोण पे सबसे बड़ा वाला एंगल बन रहा है उसके पीछे, जिस कोण पर सबसे बड़ा वाला एंगल बन रहा है उसके पीछे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो देखने की नजर होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, तो जैसे आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो मेरे भाई, कौन से वाले ट्रायंगल को, तो इस वाले ट्रायंगल को जो पिंक कलर से मैं अभी बना रहा हूँ। सिर्फ बच्चों 2 मिनट देख लेना, आप समझ जाओगे। तो जब आप इसको देख रहे हो ना, प्यार भरी नजरों से देखना, तो यहाँ पर इसका जो एल्टीट्यूड आप डाल रहे हो वो यहाँ पे पीछे ले जा करके,
इसका एल्टीट्यूड डाल तो रहे हो लेकिन पीछे ले जा करके, और यहाँ इसका भी एल्टीट्यूड डाल रहे हो यहाँ पे, लेकिन जब ले जा करके मेरे भाई पीछे मिलाते हो तो आपको क्या पता चलता है, ये लोग कहाँ पर मिलते हैं ये बताइए। तो आपका यहाँ पर ये क्या नाम रहता है कि सर देखिए समझिए, ऑर्थो सेंटर का मतलब जहाँ पर सारे के सारे किसका मिलन हो, तो एल्टीट्यूड लोगों का मिलन हो। किसका मिलन हो, तो एल्टीट्यूड लोगों का मिलन हो। तो अगर मैं यहाँ पर सभी लोगों को मिला रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर सभी लोगों को मिला रहा हूँ, तो आसान भाषा में जैसे आप लोगों ने देखा था कि सर ये हमारा क्या है, तो ये ट्रायंगल है, और यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर ऑर्थो, और यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, तो एकदम पीछे। ये जस्ट उसी का मेरे भाई फोटोकॉपी है। अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूँ यहाँ पर, ये जो मैंने बनाया है, अगर इसको मैं नचा करके ला के यहाँ फिट कर दूँ, तो ये मेरे भाई ये वाला कहानी बन जाए। ठीक है, यानी आसान भाषा में अगर आप इसको समझेंगे, और अगर आप यहाँ पर जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को देखिए। इस वाले ट्रायंगल में आप ये बोलेंगे कि सर देखिए ये मेरा बड़ा वाला कोण है, और बड़े वाले कोण के जो पीछे होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो यानी अगर ट्रायंगल बीओसी का अगर हम बात करेंगे, तो बीओसी का ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, तो उसके पीछे बनेगा, ए पर बनेगा। आप आसान भाषा में बस याद कर लो इतना। ठीक है, तो यानी ए जो होगा वो भी एक ऑर्थो सेंटर होगा, लेकिन वो किसका काम करेगा, तो वो मेरे भाई ट्रायंगल बीओसी का काम करेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर दूसरा वाला केस आपको दिखाएं, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका दूसरा वाला केस मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि अगर हम यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल अब देखते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में ये बड़ा एंगल है, और इसके पीछे कौन है, बी है। तो यानी बी भी हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, और वो किसका होगा, ए, ओ और सी का। बी भी होगा, और वो भी किसका होगा, तो ए, ओ और सी का यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बी भी होगा हमारा, और बी हमारा किसका होगा, तो मेरे भाई हो जाएगा ए का, ओ का और सी का। ठीक है, अब हमारा तीसरा बच गया, और तीसरा कौन सा बच गया हम आपको बताएं, तो तीसरा आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बच गया, तीसरा आपका यहाँ पर ये बच गया, और यहाँ पर इसके पीछे कौन है, तो सी है। तो यानी यहाँ पर ए, ओ, बी का कौन बनेगा मेरे भाई, तो सी बनेगा। ए, ओ, बी का कौन बनेगा, तो ए, ओ, बी का मेरे भाई यहाँ पर कौन सा बनने वाला है, तो सी बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो ये सी भी एक ऑर्थो सेंटर का काम करेगा, और वो किसका होगा, तो ए, ओ, बी का होगा। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि गौर से जरा इस ट्रायंगल को आप देखो, इसके अंदर में आपको 4 सेंटर दिखेंगे। एक हमारा ओ दिखेगा जो कि बड़े वाले का है, एक हमारा ए दिखेगा जो कि इस भाग का है, एक हमारा बी दिखेगा जो कि इस भाग का है, एक हमारा सी दिखेगा जो कि इस भाग का है। और इसमें बच्चों पेपर में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए 41 को, इसमें यहाँ पर कहा गया कि ओ अगर मान लेते हैं ए बी सी का ऑर्थो सेंटर है यहाँ पे, तो जो ए होगा वो किसका होगा, ये जो आपका ए है ये किसका होगा, तो ए हमारा किसका होगा ये आप भी बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, इसी वाले ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होगा, इसके पीछे हमारा ए है, तो ए जो होगा वो हमारा किसका होगा, बीओसी का होगा। यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एएफओ का भी पूछ सकता है क्या, नहीं बिल्कुल राजेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछ सकता है भाई। हो गया भाई, दिक्कत है, चलो क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एबीसी, जहां पर ए जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। अब हम लोग सीधा सीधा सवाल करेंगे, तो ऑब्ट्यूज है ना, ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण है, तो ए जो होगा वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई एबीसी नाम का। तो कहा गया किसी अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में ए जो है एक अधिक कोण है, वो जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, तो ऑर्थो सेंटर पीछे होता है, आपको पता ही है। अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ पर होता है, पीछे में होता है। क्यों पीछे में निर्माण होता है, कभी सोचा है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ पीछे में निर्माण क्यों होता है। आपको यहाँ पर इससे इस भुजा के ऊपर में परपेंडिकुलर डालना है, जो कि आप नहीं डाल सकते। तो नहीं डाल सकते तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्या करते हो, लंबा खींचते हो, और लंबा खींचते हो तो यहाँ पर इसको बनाते हो, ये आपका ऐसे हो गया। उसी तरीके से अब ये लाइन आपका आगे तक जा रहा है। उसी तरीके से कल के दिन यहाँ पर क्या है, आप बी से इसके ऊपर में परपेंडिकुलर डालना चाहते हो, लेकिन आप जब डालोगे तो वो 90 नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पर इसको भी एक्सटेंड करते हो, और जब एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर मेरे भाई ये रहा 90 डिग्री आपका यहाँ बनता है। तो पहले का 90, दूसरे का 90। अच्छा, ए से भी आप यहाँ पर डालना चाहते हो तो आपने ये डाल दिया,
लेकिन आप इसको आगे भी बढ़ाते हो और आप इसको पीछे भी बढ़ाते हो और पता चलता है पीछे ही सबका मिलन होता है। तो जहाँ पर मिलन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। कि जहाँ पर इसका भी एल्टीट्यूड, इसका भी एल्टीट्यूड और इसका भी एल्टीट्यूड पीछे खींचने पर कहीं पर जाकर एक जगह मिले हैं, तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो वही बात बोला गया एबीसी में। एबीसी में मेरे भाई जो है वो यहाँ पर वो हमारा ऑर्थो सेंटर है। क्वेश्चन में इन्होंने मेरे भाई वैल्यू दी है, किसका वैल्यू दिया है, बीओसी का मान। और ये बीओसी का मान कितना, हालांकि फिगर की इसमें जरूरत नहीं थी, बट मैंने आत्मसंतुष्टि के लिए फिगर बनाई है, आपके आत्मसंतुष्टि के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वाई इसकी वैल्यू दी गई है, तो मैं कितनी दी गई है, 54 दी गई है। और क्वेश्चन में इसका मान पूछा है, तो मैंने यही कहा था इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। मैंने कहा था ना भाई, कोई भी ट्रायंगल होता है यहाँ पर, इसका पीछे वाला एंगल और ये वाला दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसको अगर मैं अल्फा मान लूंगा तो बस बात खत्म। यहाँ पर आप ये बोलोगे दोनों को जोड़ 180 आ रहा है। वो तो मैं फिगर बार बार जान जान के इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में मैं चीजें फिट कर पाऊँ। 180 में से आप इसे घटा दो, 126 आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं एक ही चीज को 3-4 बार नहीं लिखूंगा तब तक मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट को 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 43 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया एबीसी में ए का मान 52 है, ओ हमारा ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का, बीओ और सीओ, तो ये नॉर्मल सा ट्रायंगल है, कहीं पर कोई ऑब्ट्यूज नहीं है, कोई भी अधिक कोण त्रिभुज नहीं है। और ये सवाल दोस्तों आप अगर देखोगे ना तो ये सवाल आपके सीजीएल के मेंस का सवाल है और मेंस में ये पूछा गया है। हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारे सामने है और क्या है, तो एबीसी नाम का ट्रायंगल है। एबीसी नाम के ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 52। ठीक है, ओ जो होगा वो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो किसे कहते हैं, जहां पर ये सारे के सारे मिलते हैं, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई ऑर्थो। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर बीओ और सीओ को हम बीओ को जैसे मीट कराते हैं और बीओ को हम कहाँ पर मीट कराते हैं, तो ये बीओ जो है मेरे भाई मीट करता है किस पे, एसी पे, कौन सी पॉइंट पे, तो ई पे। और सीओ जो है वो मीट करता है मेरे भाई किस पे, तो ए बी पे, और कौन सी पॉइंट पे, तो एफ पे। इसको खींच के लेके गए तो वहां मिला और इसको ले गया, मतलब जहां पर ये लोग मिलते हैं डेफिनेटली कितने का कोण बनाते हैं, तो 90 का बनाते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑर्थो का जो निर्माण हुआ है वो बेचारे एल्टीट्यूड लोगों के कारण हुआ है। अगर एल्टीट्यूड कभी रहता नहीं, कभी लंब रहता नहीं, तो ऑर्थो का निर्माण कभी जीवन में नहीं हो पाता। यही बात हिंदी में भी बोली गई थी। एबीसी में ए का मान हमारा 52 है, ओ हमारा लंब केंद्र है, बीओ को हमने बढ़ाया है और सीओ को हमने बढ़ाया है, ये ई और एफ तक मिले हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़िए। हमसे यहाँ पर कहा गया ये वाली लाइन कि अगर यहाँ पर जो है हम इस कोण का बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर को पी पर मिलाते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो जैसे ओबीसी हो गया, यहाँ पर ये वाला कोण मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया, और उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो बाइसेक्टर हो गया, इसका जो बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसके जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो पी पर मिलते हैं। तो इसके जो बाइसेक्टर है और यहाँ पर इसके जो बाइसेक्टर है कहाँ पर मिल रहे हैं मेरे भाई, पी पर मिल रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया बीपीसी का, यानी इसका मान कितना होगा। मैंने कहा एक एक करके हम लोग सारी वैल्यूज निकालेंगे। अभी मैं बाइसेक्टर का मिलन करा ही नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ऑर्थो की वैल्यू आपसे चाह रहा हूँ कि आप मुझे ऑर्थो की वैल्यू निकाल करके दो। मुझे बाइसेक्टर तो पता भी नहीं क्या होता है और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ जानने में। तो अगर ये 52 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आप मुझे बताओ। तो बोलोगे सर दोनों का सम 180 होता है, तो अगर 180 होता है तो ये हमारा हो जाएगा 128। 180 में से इसको घटा दीजिए तो 128 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 128 आ जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ आप लोग मुझे, अब आपको है ना पीछे की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं ना जब वो छोड़ के चली गई तो उसके गिफ्ट, उसके वादे, उसकी कस्में, उसके यहाँ पर सारी चीज़ें सब ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब इंसान ही नहीं रहा तो यहाँ पर उसकी गलतियों का क्या करोगे वाली बात है। ठीक है, तो गलतियां हैं सही हैं जो भी हैं खत्म है उसके साथ में ही है। अब पीछे की दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है ना, नहीं है। अब हमारा एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, अब हमारा एग्जामिनर ये कहना चाहता है सुनो यहाँ पर तुम इसका एंगल बाइसेक्टर और यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर मिलाओ। तो यार हमें भी पता है कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एंगल बाइसेक्टर को जहाँ मिलाते हैं तो वो इन सेंटर बन जाता है, यानी यहाँ मिलाएंगे तो ये इन सेंटर का निर्माण हो जाएगा। और इन सेंटर वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर में होगा, तो ये इन सेंटर वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस इसका आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 64, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 154 के बराबर। और 154 का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा।
तो ये कहने का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मेंस का सवाल है, लेकिन बेचारे की कोई इज्जत अपनी खुद की नहीं है, 2 पैसे की बेचारे की इज्जत नहीं है, बताओ यार। ठीक है, ऐसा भी होता है, बताओ, मेंस के नाम पर जो है वो धोखा दे दिया गया इसको। ठीक है, चलो अब आ गया है पेपर में तो हम लोगों ने बना लिया, और तो कोई बात है नहीं यहाँ पे, समझ गया ना बात को लेकर के। तो मुझे लगता है अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, आप लोग यहाँ पर समझ पाए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया था और क्या नहीं कहा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। ठीक है, नहीं है ना? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर आपने यहाँ पर निकालते वक्त आई में 52 का आधा क्यों नहीं जोड़ा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये आई जो है ना बच्चे, ये पूरा का पूरा एंगल बी का यहाँ बाइसेक्टर से नहीं बना है। यहाँ पर सिर्फ है ना, देखो, एक होता है पूरे एंगल बी का मेरे भाई बाइसेक्टर को ले जाना, पूरे एंगल सी के बाइसेक्टर को ले जाना, तो वो जो इन सेंटर बनता है वो बड़े वाले ट्रायंगल का बनता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोग सिर्फ यहाँ पर इतने भाग का बाइसेक्टर ले गए हैं और यहाँ पर भी सिर्फ इतने भाग का बाइसेक्टर ले गए हैं। तो यानी सिर्फ और सिर्फ हम जो चर्चा भी करेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले ट्रायंगल के लिए यहाँ पर करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये काले वाले के लिए करेंगे। इसीलिए मैंने बाकी लोगों को सफ़ेद कर दिया था, बाकी लोगों को मिटा दिया था कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। जब एंगल में ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो जो इंसेंटर बनेगा वो इनका सगा होगा, ना कि बड़े वाले का होगा। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 44 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 44 में यार ये बोला गया, पढ़ो एबीसी में बीई हमारा, देखो ये पढ़ो मेरे भाई एक बार, क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो ये बोला गया, ये आपका सामने ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर पढ़िए। तो ये बोला गया एबीसी में ये कैसा ट्रायंगल है मेरे भाई, ए हो गया, फिर हमारा यहाँ पर बी हो गया, फिर हमारा यहाँ पर सी हो गया। अब ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल में बीई हमारा एसी के ऊपर में परपेंडिकुलर है। ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो बीई नाम का जो है यहाँ पर, ये हमारा एसी के ऊपर में क्या है, तो एसी के ऊपर में परपेंडिकुलर है। यानी बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो बी हमारा एसी के ऊपर में परपेंडिकुलर। सीडी हमारा क्या होगा, तो सीडी की अगर हम बात करते हैं, सीडी हमारा मेरे भाई परपेंडिकुलर होगा, वो किसके ऊपर में, तो एडी के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद में बी और सीडी एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो बी और सीडी एक दूसरे को ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन में अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी एंड सी, यहाँ पर इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ सी और मेरे भाई बी, यहाँ पर इसका बाइसेक्टर। तो दोनों के जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मिलेंगे, तो दोनों के जो बाइसेक्टर है वो पी पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे बच्चों, पी के ऊपर में मिलेंगे। और ये जो बीपीसी का मान होगा ना, ये वाला जो वैल्यू होगा, ये हमारा 148 होगा, ये हमारा कितना होगा, तो 148 होगा, ये फिर कितना होगा, तो 148 होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया, बहुत शानदार, ये ए का मान बताओ। एक तो भाई ऑप्शन से जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि पहले वहां से हम इसका मान निकालेंगे, फिर उसमें इसके यहाँ पर जो है 90 में इसका आधा जोड़ देंगे, तो ये आना चाहिए। तो एक तो हम ऑप्शन से जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा भाई है, सपोज करिए यहाँ पर क्या ले रहा है, तो कोई मान लो 56 ले रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है हम इसको 56 लेते हैं, मान लीजिए ऑप्शन से वो जा रहा है। तो अगर वो यहाँ पर 56 लेगा तो वो ये कहेगा कि यार 180 से इसमें से घटा दो, तो अगर इसमें से 180 घटा दोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 124 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 124 आ जाएगा तो ये जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, इन सेंटर है, ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, इन सेंटर है। तो ये निकालने के लिए इसके जो भी पीछे है, इसके पीछे वाले का आधा जो है वो जोड़ दो। तो यहाँ पर 90 में 124 का आधा यानी 54 जोड़ दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 144। लेकिन ऐसा तो मेरे भाई बिल्कुल हुआ ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हम 56 को मानेंगे उत्तर, यहाँ पर बताइए, तो 56 हमारा नहीं होगा उत्तर। 56 नहीं होगा तो कौन सा होगा, तो 56 से थोड़ा सा हमें बड़ा लेना पड़ेगा। 56 से बड़ा कौन सा होगा, तो 64 हम लोग लेकर के देखते हैं। मान लो 64 ले रहे हैं, एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर 64 हमने लिया है, तो अगर 64 लिया है तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 116 हो जाएगा। और अगर ये 116 हो जाएगा तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर 90 में यहाँ पर 116 का आधा, 90 में 116 का आधा जोड़िए जरा, यानी 90 में 58 को जोड़िए, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो 148 के, और यहाँ पर 148 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल 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 सही ऑप्शन हो गया। अब अगर किसी के मन में इच्छा जाग रही है कि नहीं यार हमें है ना, मतलब ऑप्शन से जाना ही नहीं है, हमें तो बेसिक से जाना है जी,
तो बेसिक से भी जा सकते हो और रिवर्स वे में जा सकते हो। किसने कहा आपको यहाँ पर कि बेसिक से करना है तो आपको यहाँ पर थीटा मान करके करना होगा और यहाँ पर पंचायत थीटा 2 थीटा और पता नहीं क्या क्या, कुछ मत करो। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। व्हेन आई एम हियर डोंट फेयर, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है और कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको इतना तो पता है कि जब हमारे पास में देखो, जब हमारे पास में कोई भी बच्चों ट्रायंगल का एंगल दिया गया होता था और हम लोग इन सेंटर निकालते थे, याद करो वो जमाना जब हम लोग ये पढ़ा करते थे आज से 1000 साल पहले। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते थे कि अगर यहाँ पर 20 डिग्री है तो यहाँ पर क्या करते थे 90 में इसी का आधा को यानी 10 को हम जोड़ते थे तो 100 आ जाता था। आता था कि नहीं आता था? अब मैं आपको उल्टा केस रिमेंबर करवा रहा हूँ और मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये ABC दिया गया है और ये मेरे भाई इन सेंटर है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये 100 है। जैसे पहले क्या था, ये दे करके ये पूछ रहा था, अब मैं आपको ये 100 दे करके पीछे वाला पूछ रहा हूँ, तो कैसे निकालोगे? तो मैंने रिवर्स बताया था। जैसे आप यहाँ पर 90 जोड़ रहे हो तो इसमें से अब 90 घटा दो, ठीक है। तो इसमें से 90 घटा दो तो कितना बच गया? 10। यहाँ पर आप इसका आधा करते थे, यहाँ पर इसका डबल कर दो, यानी जोड़ रहे हो तो घटाना पड़ेगा, आधा कर रहे हो तो डबल करना पड़ेगा, उल्टा जा रहा है ना इसीलिए। तो इसमें से क्या करो 90 घटा दो, जो भी आ जाएगा उसका डबल कर दो। 90 घटा दो 10 आ गया, 10 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 20। बस उसी कंसेप्ट पर काम करो। ये 148 है, इसमें से 90 घटा दो 58 आ गया और 58 का डबल कर दो तो तुम्हारा हो गया 116। तो ये एंगल कितना हो गया? 116। और आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर मेरा 180 बनेगा, तो 116 में हम कितना जोड़ेंगे तो बोलोगे 64। इसीलिए आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो रोशन मीना जी कहते हैं गुरु जी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। रोहित कुमार कहते हैं सीजल प्री से पहले ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा क्या सर? बड़े आराम से हो जाएगा रोहित भाई, क्या टेंशन ले रहे हो तुमको ज्योमेट्री खत्म करना है या खत्म ही करना है ये डिसाइड कर लो पहले, ठीक है। अगर बढ़िया से पढ़ना है तो जैसे मैं एकदम इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलो, ठीक है। नहीं तो 1-1 घंटे में यूट्यूब पर भी टॉपिक कंप्लीट होते हैं, पता है कि नहीं पता है बताओ। लेकिन यूट्यूब पर और यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है ना, ये आपको भी पता है। फिर क्लियर हो गया सर? अब तो चलिए एकदम ऐसे क्लियर होना चाहिए। आज ये 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। तो बोला गया है एक ट्रायंगल हमारे सामने मेरे भाई ABC है, पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो ये हमारे सामने क्या है? तो ये हमारे सामने ABC है, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए, ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B and C मीट द अपोजिट साइड D and F। तो तीनों का यहाँ परपेंडिकुलर बनाया गया है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर। और तीनों के परपेंडिकुलर कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ D पर मिलता है, इसका यहाँ पर E पर मिलता है और इसका यहाँ पर किस में मिलता है? F पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया AD, B and CF इंटरसेक्टेड पॉइंट। AD, B और CF यहाँ पर किस पे कर रहा है? तो P पर कर रहा है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? EPD का मान 110 है, E हो गया, P हो गया, D हो गया। बच्चों ये पूरा का पूरा मान कितना है? 110 है, ठीक है। और बोला गया A और B के जो बाइसेक्टर है ना वो Q पर मिलते हैं। मतलब ये पूरा एंगल A है भाई, ये पूरा एंगल है जो भी इसका बाइसेक्टर होगा, और ये जो पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर B है जो भी इसका बाइसेक्टर होगा। तो ऐसे मान करके चलो जैसे इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर कहाँ पर आ गया? तो Q पर आ रहा है मिलने। तो हमसे यहाँ पर कहा है A हो गया, Q हो गया और B हो गया, इसका मान कितना होगा? मैंने कहा गजब की बात है भाई, ये भी कोई सवाल है? ये बताओ, कोई सवाल नहीं है। लोगों को बस डरावने वाली बातें हैं और बच्चे बेचारे हमारे डर जाते हैं। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया सीजल में, क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा। लाइंस एंड एंगल्स पढ़े हो, और लाइंस एंड एंगल्स पढ़े हो तो एक बात बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम सुना है? क्या सुना है कि जब भी यहाँ पर दो लाइनें ऐसे बनाई जाती हैं और जितना एंगल ये होता है उतना ही उसका सामने वाला होता है। तो बस वर्टिकली अपोजिट एंगल का यहाँ पर जब नाम सुने हो तो ये देखो, ये लाइन हो गई तुम्हारी और यहाँ पर ये लाइन। अगर ये तुम्हारा 110 है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 110 होगा, ठीक है। अब ये बताओ ये कौन सा बिंदु है, कैसा सेंटर है? क्या ये इन सेंटर है? क्या ये मेरे भाई यहाँ पर सर्कम सेंटर है? क्या यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर है? किस प्रकार का सेंटर आपको दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये जहां पर सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहते हैं। तो अगर हम इसे लंब केंद्र कहते हैं तो लंब केंद्र की परिभाषा क्या होती है? तो लंब केंद्र की जो परिभाषा होती है वो यहाँ पर ये होती है कि जो ये लंब केंद्र है और इसके जो पीछे का कोण है दोनों को जोड़ने पर 180 आए।
दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 180 आएगा। तो ये हमारा क्या है, तो लंब केंद्र है जहां पर 110 है, और इसके पीछे कौन है, तो सी है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो 110 में कितना जोड़ेंगे, तो 110 में मेरे भाई 70 जोड़ेंगे। 110 में कितना जोड़ेंगे, तो 70 जोड़ेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, मानस कुमार पात्रा, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड, बिल्कुल भैया रिकॉर्डेड हम पढ़ा रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं आप, ठीक है। और देखिए हम कितना पीछे जाकर के एकदम भूतकाल में हम आपका नाम ले लिए कि आपने भविष्य में यहाँ पर मेरे वीडियो में रिकॉर्डेड लिखा हुआ था। कितना अच्छा है ना मानस भाई, है बेचारा कहीं का धोखा खाया हुआ। यहाँ पर ये वही लड़का है जिसको किसी एक ने धोखा दे दिया तो सारे उसको धोखेबाज नजर आते हैं, ठीक है। विश्वास ही नहीं रहा बेचारे का इस दुनिया में, ठीक है। कोई बात नहीं, मानस होता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को लेकर के। आ जाओ, तो वर्टिकली अपोजिट से यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद में मैं थोड़ी लाइनें मिटाना शुरू करूंगा तो आपको हो सकता है थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो और वर्टिकली अपोजिट एंगल से जब आपका ये 110 हो गया तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर देखो ये हमारा ऑर्थो है तो इसका और पीछे वाले का जो सम होगा वो 180 होगा, इसीलिए इसको 110 रखा है, तो इसको कितना बना दिया है, तो मेरे भाई 70 बना दिया है। अब मुझे यहाँ पर है ना किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लाइन मेरे भाई यहाँ पर जो है मेरे काम की नहीं है, कोई भी लाइन मेरे काम की नहीं है, कोई नीड नहीं है हमें यहाँ पर, किसी की भी नीड नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है, तो वो इतना ध्यान रखना है कि ये एंगल हमारा कितना है, तो 70 है। अब जरा लास्ट लाइन आप अपना पढ़ो मेरे भाई, लास्ट लाइन आपका एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल करके चला गया, जरा पढ़ना। तो बोला गया अगर यहाँ पर बाइसेक्टर ए और बी के तुम क्यू पर मिलाते हो, अगर कहाँ पर मिलाते हो मेरे भाई, क्यू पर, यानी जैसे मानो ये एंगल ए है इसका बाइसेक्टर और यहाँ बी है, आप इसका बाइसेक्टर क्यू पर मिलाते हो, तो ये कैसा सेंटर बनेगा, इन सेंटर बनेगा। और इन सेंटर की यहाँ पर जो एंगल होती है वो किसके बराबर में होती है, तो जब भी एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पर जो भी पॉइंट बनता है उसे इन सेंटर कहते हैं। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 90 में इसी के आधे को यानी 70 का आधा 35 जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था इस क्वेश्चन में जो आप नहीं बना सकते थे, बताइए, ठीक है, क्या था मेरे भाई यहाँ पर जो आप नहीं बना सकते थे। तो सब कुछ आपके पास में था, सब बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप इसको क्लियर कर सकते थे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप चीजों को समझ सकते थे, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से यहाँ पर सारा फोटो आपको दिखा देता हूँ, मुझे पता है एक बार आप लोगों को इसमें रिपीट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई मैंने किया क्या। ये 110 दिया था तो वर्टिकली से इसको 110 मैंने बना दिया। उसके बाद में यहाँ पर अगर ये 110 दिया था तो चूंकि ये ऑर्थो सेंटर था तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो इसे मैं 70 बना दूं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो अब उसके बाद में हम बोलेंगे सर देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर और यहाँ पर बी का बाइसेक्टर जहां भी मिलाते हैं उसे क्यू नाम देते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमेशा 70 में यहाँ पर देखो ये एंगल अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 90 में यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 का आधा, और ये हमारा हो जाएगा 90 जमा 35 और ये हो जाएगा हमारे 125। काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है, सी है भाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप जो है मुझे लगता है कि बढ़िया तरीके से आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अब आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा और वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा 46। आप इसको ट्राई करके लेके आना, बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओगे तो बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 46 है, 47 है और ज्यादा इनमें क्वेश्चन है नहीं भाई। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मुझे सेंटर ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास में कितने क्वेश्चन है भाई, सेंटर ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास में 73 और हम लोग अभी कहाँ पर हैं, तो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 4 से 5 क्लासेस, 4 क्लासेस में आपका ये खत्म हो जाएगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में भी आपके 4 क्लासेस और लगेंगे तब जाकर के ये खत्म होगा, और तब फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। बहुत तेजी में हम भगाना नहीं चाह रहे, आराम आराम से, क्योंकि देखो 2-2 क्लासेस आपकी चल रही होती हैं, बाकी बैचेस की भी 17.2 की नहीं चल रही है, ठीक है, मुझे पता है। 17.2 की 3-4 दिनों में स्टार्ट कर दूंगा अरिथमेटिक भी, तो आराम से अपने को चलना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और ज्योमेट्री तो चूंकि ऐसा है कि अगर लय में नहीं सीखा, तरीके से अगर नहीं जाना तो गड़बड़ हो जाएगा, सब उड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं कल की सेशन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और आज लगता है मैं शायद यूट्यूब की क्लास ना ले पाऊँ, तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं है भाई, भी मैं क्लास हटा दूंगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है थकान सा हो रखा है पूरा का पूरा। तो आज यूट्यूब पर जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे, आज भाई आज के लिए माफ़ी दे देना, ठीक है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची है शरीर में, तो कल लूँगा भाई क्लास में, ठीक है। ध्यान रखना भाई, खुश रहना, मस्त रहना, लव यू ऑल, टेक केयर भाई, बाय, थैंक यू।